Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video we will read a poem from Beehive, that is on killing a tree. So you must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. इसमें पोइट कहता है कि आप लोगों ने एक ट्री को कट करते हुए देखा होगा, बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो उस पेड़ को पूरी तरीके से मार सकते हैं, या फिर ये वाला जो टास्क है एक ट्री को पूरा किल करने का वो इतना ईजी है. सो in this poem, the poet has shown his sadness and concern over cutting at trees. गिव जीव पटेल जो हैं उन्होंने इस पोएम को लिखा है, और सेंट्रल आइडिया है कि मेंस क्रुएल्टी टुवर्ड्स ट्रीज, जो कि हम नेचुरल डे बाय डे लाइफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है. Trees are the primary source of life on earth. They are the powerhouse of the world. But we, the humans, do not care for this powerhouse. We keep on cutting trees for petty needs and luxuries. Though it is not easy to kill a tree, it cannot be killed by a mere jab of knife. Why the poet says so that it is not easy? Let us just read in this poem to get the answer. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. बहुत वक्त लगता है एक पेड़ को किल करने में. सिंपल जेब ऑफ नाइफ मतलब केवल आपने एक नाइफ लिया और आप उससे कट कर रहे हैं या फिर चोट मार रहे हैं, उसको उस पर अटैक कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. हम सब जानते हैं कि एक पेड़ किस तरीके से ग्रो करता है. वो धीरे धीरे अर्थ जो है उससे अपनी जो भी चीज़ें चाहिए उसे ग्रो करने के लिए वो कंज्यूम करता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, और जब उसका टाइम होता है तो वो धरती से बाहर निकलता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, सबसे पहले वो अपने तने को क्या करता है, जो अपर हार्ट फेस होता है उसको क्या करता है, फीड करता है, भोजन देता है. Absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide is sprouting leaves. और वो क्या करता है, कई सालों तक क्या करता है, सनलाइट है, एयर है, वाटर है, इसको अब्जॉर्व करता है. इफ फॉर ईयर्स इट हैज़ बीन अब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर. So leaf sprout out of its skin that otherwise looks ill. It means जब भी हम इसके तने को देखते हैं तो यहीं से क्या होती है, इस जो लीव्स हैं वो बाहर स्प्राउट होती हैं, बाहर निकलती हैं. अदरवाइज़ आप अगर सिंपल तने को देखें तो ये बहुत ही कैसा होता है, अजीब सा कलर लिए, डल कलर लिए हुए रहता है. सो हैक एंड चॉप, बट दिस alone won't do it. इसीलिए हैक यानी ज़ोर ज़ोर से इसको मारो, इस पर प्रहार करो, स्ट्राइक करो. चॉप का मतलब होता है कट इनटू पीसेस. तो सो हैक एंड चॉप बट दिस alone won't do it, कि तुम्हारे प्रहारों से तुम अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट देते हो तो इससे भी कुछ नहीं होगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना तकलीफ जो तुम उस पेड़ को देख रहे हो उससे भी कुछ भी नहीं फ़र्क होगा. द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs. ब्लीडिंग bark यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी टर्म का यूज़ किया है, क्योंकि ब्लीड कौन करते हैं, ह्यूमंस, और यहाँ पर ट्री जो है वो एक ह्यूमन की तरह उसको ट्रीट करते हुए कहता है कि इसकी जो बाक है, इसका जो तना है वो ब्लीड करेगा जब तुम इस पर प्रहार करोगे, बट विल हील, लेकिन ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. सो एंड देन न्यू कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स जो हैं वो राइज हो जाएंगे कहाँ से, इसके स्टेम से, ग्राउंड से, यानी कि वापस से ज़मीन से, तने के पास से नई घुमावदार जो टहनियाँ हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी. मिनिएचर बाउज, मिनिएचर मतलब
छोटे साइज़ के, और बॉज यानी ब्रांचेस जो हैं विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज़। अगर तुम उसे राइट टाइम पे चेक नहीं करोगे तो वो क्या होती रहेंगी, एक्सपेंड होती रहेंगी साइज़ में, और पहले जैसे पेड़ की तरह वापस डेवलप हो जाएंगी। इट मीन्स अगर तुम केवल पत्तियों को काट के छोड़ देते हो, ब्रांचेस को काट देते हो, तो नई ब्रांचेस फिर से आ जाएंगी और उस पर नई लीव्स जो हैं वो जल्दी ही तुम्हें दिखाई देगी। तो तुम्हारे इतना पेन देने के बाद में भी उस ट्री का कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत ही जल्दी हील कर जाएगा। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। फिर वो सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर तुम्हें वाकई में एक ट्री को कट करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। इफ़ अ ट्री इज़ टू बी किल्ड इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट कीप्स होल्डिंग इट टाइटली। तुम्हें इसके रूट्स को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि वही हैं जो कि अर्थ से इसको पकड़ के रखी हैं। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मतलब इसका जो होस्ट है, होस्ट कौन है, ये अर्थ है, तो तुम्हें इसकी अर्थ से इसको जड़ समेत बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, रोप्ड मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही मजबूती से पहले इसको बांधना पड़ेगा, टाइट रोप से, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, फिर जोर लगा के उसको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। Then he says that oh pulled out entirely, लेकिन ये नहीं है कि तुम थोड़ा सा पुल आउट करोगे और वो बाहर निकल आएगी, ना, तुम्हें इसको बहुत अपना जो है दम लगा के बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, अर्थ केव से। अर्थ केव मतलब जो इसकी गुफा है जिसके अंदर इसने खुद को छुपा रखा है, उससे तुम्हें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसी टाइम पर क्या होगा, जो ट्री की रियल स्ट्रेंथ है वो तुम्हें दिखाई देगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, और जो इसका सोर्स है जहाँ से इसको क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, वो किस कलर का है, वाइट कलर का है, और उसमें मॉइस्चर है। एंड द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अर्थ होती हैं इसकी रूट जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई रहती हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कई सालों से क्या कर रही हैं, उसी धरती के अंदर छुपी हुई है और इस विशाल पेड़ को फीड कर रही हैं, मजबूती दे रही हैं। तो कहने का मतलब है कि इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि अगर तुम वाकई में किसी ट्री को किल करना चाहते हो तो इसे जड़ से उखाड़ो। अब नॉर्मली ऐसे ही तो उखड़ेगा नहीं वो, तो तुम्हें इसे रस्सी से बांधना पड़ेगा और फिर जो है पुल करना पड़ेगा। जब तुम खींचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक ट्री में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो और जब तुम इसे अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू बाहर निकालोगे तो तुम्हें जो है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई देगा, जो कि वाइट कलर की रहेगी और जिसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अर्थ रहता है, जो कि कई सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ रहता है, जो कि हैं इसकी रूट्स। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, और उसके बाद में स्टार्ट होगा, यानी कि यहीं तक वो नहीं मरा, उसके बाद में स्टार्ट होगा कि व्हेन द रूट ऑफ अ ट्री इज पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ इट स्टार्ट स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, गेटिंग ड्राई। एंड चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। क्यों, क्योंकि उसे अपना जो एयर है, सन है, लाइट है, वो अपनी जड़ों से लेता था, वो तो उखड़ चुकी हैं, मर चुकी हैं। तो इन सन एंड एयर वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू करेगा, ब्राउन हो जाएगा, हार्ड होने लगेगी उसकी जो रूट्स हैं, ट्विस्टिंग उसकी जो मुड़ना शुरू हो जाएगा वो पेड़। देन वीदरिंग, वीदरिंग का मतलब हो जाएगा मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और फिर एंड में तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, तुम इस ट्री को मारने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पर जो है राइटर कहता है कि कटिंग ऑफ अ ट्री इज़ नॉट ए इजी टास्क। क्यों, क्योंकि अगर एक पेड़ को कई साल लगे हैं खुद को फीड करने के बाद में एक विशाल पेड़ बनने में, तो तुम्हें भी उतना ही वक्त लगेगा उसे मारने में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।